अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मिलिंग कटर्स के बारे में। ठीक है, मिलिंग कटर्स टिपिकली यूज़ होते हैं या बेसिकली हम उनको यूज़ करते हैं मिलिंग मशीन पे या मशीनिंग सेंटर पे। मिलिंग मशीन हम मैनुअल मशीन को कहते हैं, जिसमें वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन भी शामिल होती है। और मशीनिंग सेंटर हम जस्ट सीएनसी मशीन को कह सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो हमें स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या जिन कटर्स की मदद से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कटर्स में आता है, मिलिंग कटर्स में वो आते हैं साइड एंड फेस मिल कटर। ठीक है, साइड एंड फेस मिल ऐसे कटर होते हैं जिनके कटिंग टीथ्स उनकी पेरीफेरी कहते हैं आउटर बाउंड्री को। ठीक है, उनकी आउटर बाउंड्री पे बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको फेस मिल कटर कहा जाता है। यानी कि इनके जो कटिंग टीथ्स होते हैं वो इनकी फेस पे भी होते हैं और साइड पे भी होते हैं। इस वजह से इनको साइड एंड फेस मिल कटर कहा जाता है। ठीक है, तो साइड एंड फेस मिल कटर से जो हम ऑपरेशन कर सकते हैं वो है स्लॉट कटिंग। ये हम स्लॉट कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा ये भी एक स्लॉट काटी जा रही है, ये भी एक स्लॉट काटी जा रही है। उसके अलावा स्ट्रैडल मिलिंग होती है। स्ट्रैडल मिलिंग यानी कि इस तरह के 3 से 4 कटर एट अ टाइम हम यूज़ करके कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा फेस मिलिंग होती है। फेस मिलिंग मीन वर्क पीस की जो ऊपर वाली सतह होती है उसको क्लियर करना या उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना फेस मिलिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेक्स मिल कटर। कन्वेक्स मिल कटर से हम सेमी सर्कुलर स्लॉट बनाते हैं वर्क पीस के ऊपर, चाहे वो सर्कुलर वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, स्क्वायर टाइप है या रेक्टेंगुलर टाइप है। ठीक है, उससे हम इस टूल से हम सेमी सर्कुलर स्लॉट बनाते हैं। अब इसके मुख्तलिफ रेडियसेस होते हैं, उन रेडियसेस के मुताबिक हम स्लॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कनकेव मिल कटर। कनकेव मिल कटर जो है वो कन्वेक्स मिल कटर का ओपोजिट है। ठीक है, इससे हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, सेमी सर्कुलर प्रोफाइल, और उसका भी रेडियस होता है। ठीक है, ये इस तरह का रेडियस होता है। उससे हम इस टूल से हम फिर सेमी सर्कुलर प्रोफाइल बनाते हैं। अब ये दोनों टूल एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर एक टूल प्रोफाइल बना रहा है तो दूसरा स्लॉट बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो ये स्लॉट बनाएगा और जो कनकेव है वो कनकेव प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल एंगल कटर। सिंगल एंगल कटर को हम यूज़ करते हैं एंगुलर मिलिंग के लिए। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक एंगल होता है वो 45 टू 60 या 45 और 60 डिग्री, यानी कि इन स्पेसिफिक एंगल का ये कटर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम जो ऑपरेशन करते हैं वो होते हैं डवटेल ग्रूव्स भी हम बना सकते हैं इस टाइप की, और रिजिड गियर्स भी बनाते हैं। रिजिड गियर्स अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मिलिंग मशीन पे गियर्स बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और हम मिलिंग मशीन पे बहुत ना कहने, यानी कि ये समझ लीजिए ना कहने के बराबर हम मिलिंग मशीन के ऊपर गियर बनाते हैं। सिंगल एंगल के बाद हम बात करते हैं डबल एंगल की। ठीक है, जो काम सिंगल एंगल का होता है सेम वही काम डबल एंगल भी करता है, वही काम डबल एंगल करता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास 2 एंगल होते हैं, उसमें जस्ट एक साइड पे एंगल बना होता है, इसमें दोनों साइडों पे एंगल बना होता है। ये देखें, ये भी एंगल बना हुआ है और ये भी एंगल बना हुआ है, और ये एंगल स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि 45 60 डिग्री 90 डिग्री का भी होता है। ठीक है, 90 डिग्री तो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, पर चलें। अब इससे हम करते क्या है, इससे हम वी स्लॉट बनाते हैं। जिस शेप की का ये टूल है उसी शेप की ये वर्क पीस के ऊपर स्लॉट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्लिटिंग कटर या स्लिटिंग सा। ये बिल्कुल थिन और बारीक टाइप का कटर होता है। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, यानी कि ये जस्ट वर्क पीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि बिल्कुल कटिंग कर देता है, और ये बारीक होता है। बारीक इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि कटिंग करते हुए वक्त ये वर्क पीस के ऊपर फंस ना सके। ठीक है, और ये 2 टाइप्स में भी होते हैं, सॉलिड भी होता है और टिप टूल्स के भी होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी एंड मिल कटर। एंड मिल कटर्स को हम यूज़ करते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन पे या मशीनिंग सेंटर पे। अब एंड मिल कटर जो होते हैं
ये जस्ट लाइक रिलेट करते हैं ड्रिल बिट से, लेकिन ड्रिल बिट जो होता है वो जस्ट वर्टिकल मूव करता है, जस्ट एक होल क्रिएट कर सकते हैं वो, उसको हम लेफ़्ट राइट मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन जो एंड मिल कटर होता है इसको हम लेफ़्ट राइट मूव करवा के किसी भी टाइप के का ऑपरेशन हम इससे कर सकते हैं, जस्ट इस कटर के रिलेटेड ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो हम ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम जस्ट स्लॉट्स काट सकते हैं और कीवेज बना सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक पिक्चर अटैच की गई है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एंड मिल के बाद हमारे पास जो कटर आता है उसे हम शेल एंड मिल कटर कहते हैं, ठीक है। शेल एंड मिल कटर जो है वो सिमिलर रिलेटेड टू एंड मिल कटर, यानी कि जैसे ये एंड मिल कटर की तरह ही होता है, लेकिन ये साइज़ में बड़ा होता है। इसके जो टीथ्स होते हैं इसके एंड पे भी होते हैं और इसकी साइड्स पे भी होते हैं। एंड पे इसलिए होते हैं ताकि वो फेसिंग कर सके, और साइड पे इसलिए होते हैं ताकि वो मटेरियल को रिमूव कर सके। जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पिक्चर अटैच की गई, यहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम पिक्चर अटैच ना करें तो वो समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो जस्ट फेसिंग होता है, इससे हम ज़्यादा डीप वर्किंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है टी स्लॉट कटर। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि टी स्लॉट कटर यानी कि टी स्लॉट्स ही काटने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक टी स्लॉट कटर की ज्योमेट्री दी गई है, ये उसका ऑपरेशन दिया गया है। अब टी स्लॉट बनाने से पहले हमें ये वाली जो जगह है ये बनानी पड़ती है, ठीक है। इसको हम एंड मिल कटर से बनाते हैं, ठीक है। एंड मिल कटर से बनाने के बाद इस ये वाली जो जगह है यहाँ पे हमारा ये वाला जो शैंक है ये इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद ये वाली जगह बनती है जो कि इसका कटर बनाता है ये वाला, ठीक है जी। तो इससे हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे साइड की स्लॉट बना सकते हैं, टी स्लॉट बना सकते हैं, बैक फेस बना सकते हैं, सर्कुलर शाफ्ट या रॉड के अंदर शाफ्ट की बना सकते हैं, और की स्लॉट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबटेल कटर। डबटेल कटर जो होता है ये सिमिलर या रिलेटेड होता है एंगल कटर के, जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो कटर हम यूज़ करते हैं, हम इन्हें यूज़ करते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर, वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर या मशीनिंग सेंटर के ऊपर, ठीक है। और इनके जो एंगल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि 45, 50 एंड 55 डिग्री, ठीक है। इनसे हम डबटेल ग्रूव्स बना सकते हैं इस टाइप की, ये हमारे पास डबटेल ग्रूव होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो अगर इसको हम रोटेट करते हैं इस कटर को, अब ये वर्टिकल मिलिंग मशीन पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल मिलिंग मशीन पे इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये एक शैंक लगा हुआ है। अगर ये शैंक ना होता, शैंक के बजाय यहाँ पे इस टूल के कटर के अंदर एक होल होता, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कटर जो हमारे पास आता है वो आता है बाल नोज़ या एंड बाल कटर, ठीक है। अब इस कटर का काम क्या होता है, इस कटर का काम ये होता है कि इसने बनानी होती हैं सेमी सर्कुलर स्लॉट्स, ठीक है। अब इसका जो एंड का पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, ये होता है सेमी सर्कुलर। अब जिस टाइप का ये टूल का कटर है, यानी इफेक्टिव डायमीटर जिस टाइप का है, इफेक्टिव डायमीटर उसे कहते हैं जो एरिया कटिंग कर रहा होता है, ठीक है, या जितना एरिया कटिंग कर रहा होता है उसको इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं। डायमीटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये राउंड है, इसका एक स्पेसिफिक डाया है या रेडियस है, ठीक है। तो इससे हम जस्ट सेमी सर्कुलर स्लॉट्स बना सकते हैं, ठीक है। या कई जगह पे मैंने देखा है कि वहाँ पे तो बाल नोज कटर से क्लियरेंस भी कर रहे होते हैं, फिनिशिंग भी कर रहे होते हैं वर्क पीसेस की। तो इस कटर का बस इतना ही काम है, सेमी सर्कुलर स्लॉट्स बनाना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।